अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को अगेन मैं 50th वर्ड बताया था और ये देखे गया था। अभी जो होंगे इस लेक्चर में सभी अच्छे क्वेश्चन होंगे। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड और फाइंड द 40th वर्ड ऑफ द डिक्शनरी। ये क्लियर है? क्वेश्चन को नोट करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग इंडिया, तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने विथ और विदाउट? टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई, इसमें 2 आई है बेटा एक जैसे, तो फैक्टोरियल 2, टोटल 60 वर्ड आएंगे। ये तो क्लियर है? पहले तो ये तो क्लियर है बेटा, 60 वर्ड रैंक इसके अंदर ही होगी। सबसे आसान है, जितने बेटा रिपीटेशन है, टी डायग्राम बहुत आसान है और 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है। ये नोट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं इसमें? क्वेश्चन नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? सेकंड स्टेप, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ध्यान समझना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो पहले ए, फिर डी, आई, आई और एन। तो फर्स्ट वर्ड फॉर्म क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड ए डी डबल आई है, यही आएगा। ये तो क्लियर है। अब टी डायग्राम फॉर्म करते हैं, इसकी रेंज क्या है ये देखिए। तो ए डी आई आई और ए, ये क्लियर बेटा? इसमें नंबर ऑफ बर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, या ए को लॉक कर दीजिए। ए को लॉक करा, इसकी रैंक बताना इंडिया की, तो ये टोटल कितने वर्ड आएंगे? 4 की ब्रांच आएगी, डी आई आई है, तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये क्लियर बेटा? तो 12। डी को लॉक किया तो ए डबल आई है, क्योंकि मुझे तो रैंक निकालना है इंडिया। तो बेटा इंडिया में ए और डी तो आएगा नहीं, आई आएगा, तो यहाँ पे पहले सारे निकाल लीजिए। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 बार, क्योंकि अपन ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज किया डिक्शनरी में, ए से यूजिंग द लेटर कितने वर्ड फॉर्म होंगे? 12। यदि इनिशियल लेटर डी है तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे? 12। अब इंडिया में अब आ जाइए, इंडिया में आई आता है तो यहाँ रुकना पड़ेगा आपको। इंडिया, अब इसकी ट्री बना लीजिए आप। तो ए डी आई है, इसकी ट्री बना लीजिए। अब इंडिया में आई एन आता है, इसके पहले यहाँ जरूरत नहीं है, ये 3 लेटर को अरेंज करना है। आई और ए को 2 लेटर के जो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आई ए, स्टार्टिंग विथ आई ए, तो यानी दोनों को लॉक कर दीजिए। आइए, तो कौन से अरेंज होंगे? डी आई एन, और कितने होंगे? फैक्टोरियल 3 से। इसको भी अरेंज कर दीजिए, ये भी फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे। ये क्लियर है? एडीएन, ये भी फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे। लेकिन इंडिया में आई एन आता है, तो यहां रुक जाइए आप लोग, आगे के कोई मतलब नहीं है। अब इनको अरेंज कर दीजिए, ए डी, ये क्लियर? आई एन डी आता है इंडिया में, ये क्लियर है बेटा? तो यहाँ मतलब यहाँ डी आई अरेंज होगा और ये फैक्टोरियल 2 से अरेंज होगा। यहाँ डी आई एन डी आता है इंडिया में, यहाँ रुक जाइए, तो ए और आई को अरेंज कर दीजिए। तो ये 1 आई एन डी आई ए, ये भी 1, और इनको ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले रैंक ऑफ बर्ड, ये क्लियर? रैंक ऑफ बर्ड इंडिया इन द डिक्शनरी, तो कितना आएगा? 12 + 12, 6 + 6 + 6 + 2 + 1 + 1, यही आएगी 36, 42, 46 आएगी। ये तो क्लियर है? इससे बेटा एक्यूरेट मिलेगी और डबल का ही आएगा एडवांस में, यही एडवांस में डबल का ही आएगा। ये क्लियर है? तो इसमें रैंक आ गई, मतलब जो 60 वर्ड फॉर्म होंगे यूजिंग द लेटर
ये क्लियर है? इंडिया के जो लेटर यूज हो रहा है उससे 60 वर्ड फॉर्म होंगे विथ और विदाउट मीनिंग, उसमें 46 नंबर पे इंडिया होगा। जो डिक्शनरी में 60 वर्ड फॉर्म हो रहा है तो 46 नंबर का क्या होगा? ये क्लियर है? और फ्रॉम द लास्ट से तो 60 माइनस 46 प्लस 1 कितना होगा? 50। 60 माइनस 46 प्लस 1 तो कितना होगा? 50। लास्ट से 15 हो, स्टार्टिंग से 46। अब अपने क्या चाहिए? 40 40 पर पहले इतना नोट करें फिर मैं आगे कर इतना नोट। टी डायग्राम बहुत क्लियर है। देखिए बेटा आगे से यदि मुझे कुछ आंसर चाहिए होता तो इसमें जो इसके वर्ड आएंगे वही इसके आते, इसके हटा देता। क्लियर है? सबसे पहले नंबर ऑफ बर्ड स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ बी और स्टार्टिंग विथ आई, तो आई में इंडिया भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पहले इंडिया में एन आता, तो यहाँ तक के यहाँ पर एन कर लो। हेलो हेलो। हाँ मैडम। हाँ सर, मुझे एक बात करनी थी आपसे जी। कि इन लोगों की स्कूल में ना अभी 6 मंथ की हुई थी। हाँ तो 6 मंथ की एग्जाम उन लोगों ने क्या किया था कि वो व्हाट्सएप कर दिए थे सारे सब्जेक्ट्स के 6 क्वेश्चन थे इनको। हाँ और उनको बोला कि कॉपी में लिख के और वो कॉपी सबमिट कर देना स्कूल में। हाँ तो वो इन लोगों ने सब कर दिया था सबमिट, वो चेक वेट भी हो गई। तो अभी वहाँ पे स्कूल में ये लोग गए थे, यश और शुभम की मम्मी। हाँ तो वो कॉपीज जो उन्होंने चेक करी था तो उसमें वो मैडम को, मैथ वाली मैडम ने बोला कि उसका यश का एक सम था, हाँ उसी सम के शुभम को अलग मार्क्स मिले, यश को अलग मार्क्स मिले। यश के मार्क्स काट दिए उन्होंने। तो यश ने डिस्कशन किया उन दो मैडम से कि ये मेरा सवाल सही है, आपने गलत कैसे इतने मार्क्स कैसे किस बात के काटे। तो मैडम बोली कि बोले आपने वो शॉर्टकट में सवाल किया है, आपने ये स्टेप को बोले बहुत लंबा सवाल है ये और आपने छोटे में कर दिया, बोले ऐसा नहीं चलता है, इससे आपने आपके मार्क्स काटे। जबकि यश का कहना है कि वो जो हमने सॉल्यूशन किया है वो दो तीन तरह से उस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है और हमने जिस तरह से किया उसमें मार्क्स काटने नहीं चाहिए, ऐसा उसका कहना है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को आपको बताने की जरूरत है कि एग्जाम में हाँ कैसे करना आप मैं जी जी कैसे करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम करें 8:30 बजे 8:45 रिंग करें, मेरी अभी क्लास चल जी। क्लियर? रैंक क्लियर है? अब देखिए हो गया नोट? ये क्लियर है? ये क्लियर? अब देखिए उसने बोला 40th वर्ड। अब यहां से आ जाइए आप टी डायग्राम से, 12 36 हो गए तो यहां कहीं आएगा, तो यहां तो ये क्लियर है? आई से जो ये क्लियर बेटा एन और ये तो क्लियर है क्योंकि ये 36 हो गए, तो जो भी आएगा क्योंकि इससे जो 6 फॉर्म हो रहे थे यही आने वाला है, तो इसको अरेंज करिए आप एडी है। अब मैंने आई आई ए लॉक कर दिया, तो इससे कितने बनेंगे बेटा? ये डीएन तो फैक्टोरियल 2। ये क्लियर है? अभी 38 हो गए तो आई आई, अब डी पे F3 बना लीजिए ब्रांच, ये है और एन, ये 39 नंबर होगा, ये 40 होगा। तो 40th वर्ड जो होगा यूजिंग द लेटर इंडिया क्या होगा? 40 वर्ड आई आई डीएनए 40 आई आई, क्योंकि ये 39 है तो आंसर होगा आई आई डीएनए और 39 होगा आई आई डी ए। आजकल जेई में इस टाइप का आ रहा है कि जैसे रैंक का आपने शॉर्टकट निकाली तो 20 का नंबर पूछ रहा है, तो आपको आना चाहिए। और रिपीटेशन वाला आता है एडवांस में, कभी जैसे पोटैटो मैंने आपको बताया था, कुटकुट है, चेन्नई है, कानपुर है, जहां डबल आ रहे हैं, मुंबई है, तो इनकी आप इसमें बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगी और आराम से करेंगे सब सिस्टमेटिक दिखेगी, कोई गलत होने के चांसेस नहीं है। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, मैंने आपको कुछ और दिए थे उनकी प्रैक्टिस आप कर। हो गया नोट?
ये क्लियर है? देखिए बेटा, अभी आज एनसीईआरटी इसके आज मिसलेनियस के क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। एक एग्जांपल मैंने किया था और एक उस दिन किया था ग्रुप वाला, अगेन वाला सुबह करके गया था। अगला क्वेश्चन लिखे, हाउ मेनी नंबर greater than can be formed by using the digits बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 लाख 10 टू दी 7 डिजिट नंबर। पहले समझिए आप, इधर समझो बेटा, मुझे 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट नंबर। ये तो क्लियर है, 10 लाख ग्रेटर देन 10 लाख 7 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द। तो बेटा ये 7 डिजिट ही है, 2 2 4 2 6 7। अब ग्रेटर देन 10 लाख है, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, 1 से बड़ा। तो मेरे पास जो देख रहे हैं 2 और 4 ही है, 1 भी है, क्योंकि इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट 7 डिजिट, ये 1 लॉक कर रहा हूं, इसको 1 को लॉक किया। क्लियर बेटा, 1 को लॉक कर दिया तो बेटा ये डिजिट बचे आपके पास 202424। इनको आपको 6 जो बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स मेथड का यूज कर रहा हूं, विदाउट रिपीटेशन। ये अंडरस्टूड है, ये क्लियर है? तो 1 को लॉक किया तो बाकी 6 डिजिट बचे, इनको जो 6 बॉक्सेस है उनमें फिलअप करना है। तो कैसे अरेंज होंगे 6 बॉक्सेस में? ये फैक्टोरियल 6, ये 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, और 4 भी कितने आ रहा है? 2 टाइम। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? 120, और ये 6 इंटू 2 तो 60 आ गया। बेटा यदि एक्सट्रीम लेफ्ट में 1 को लॉक करेंगे और इसमें कोई भी डाटा भरिए आप, वो ग्रेटर देन 10 लाख आएगा। आएगा ग्रेटर देन। केस 2, इसमें 2 को लॉक करिए, इसमें 2 को लॉक किया आपने तो डिजिट कौन से बचे बेटा? 1 0 2 4 2 4। ये क्लियर है? इनको अरेंज करना 6 बॉक्सेस में, इसमें रिपीट कितनी हो रहा है? 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 4 है। तो बेटा फैक्टोरियल 6 अपॉन 2 और 2। ये क्लियर है? तो ये 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4, 180 आएगी। 180 नंबर फॉर्म होंगे जो ग्रेटर देन 10 लाख होंगे। सबसे पहले कंडीशन समझिए, इन 7 डिजिट का यूज करना है, 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है, वो कंफर्म है ग्रेटर देन 10 लाख की विदाउट रिपीटेशन। थर्ड पॉइंट एक और देखो, 4 को लॉक किया, 4 को लॉक किया तो 1 0 1 2 0 2 4 2, ये 4 को 1 को लॉक कर दिया तो बेटा ये डिजिट बचे। तो इसमें जो कितने नंबर्स फॉर्म होंगे? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3, बाकी सब एक एक बार। ये क्लियर? 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 6 तो 120। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 60 प्लस 180 प्लस 120 तो 360। ये आता है क्वेश्चन। इन डिजिट का यूज करना है
ग्रेटर देन 10 लाख बनाना है, ये क्लियर है। तो आप समझिए ये 1 को लॉक कर दे, बाकी इनको अरेंज कर दे, या 2 को लॉक कर दे, बाकी को अरेंज कर दे, या 4 को लॉक कर दे, बाकी को अरेंज। यहाँ 0 को समझ रहे हैं ना, सारे लॉक कर रहे हैं, तो 0 कहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये तरीका है, चलिए नोट करें फर्स्ट मेथड। क्लियर? जो सुबह पढ़ा है ना, ये डिजिट का यूज करूं और 4 डिजिट के नंबर बनाओ, समझिए। तो यहाँ लगेगा वो रिपीटेशन, क्यों? हाँ, 3 बार 2। 7 डिजिट में तो कोई जितने डिजिट दिए उनका यूज करो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपन वो रिपीटेशन वाले से कर सकते हैं, लेकिन उससे कम कर दो। उसमें भी 4 मालूम क्या होगा? 4 -3 क्योंकि 0 भी है, ये आता है। इसमें तो खूब प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन एक बार आ गया तो कॉन्सेप्ट लंबे बन जाते हैं। लोग इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। ये क्लियर है बेटा? हो गया बेटा? नोट। इसका सेकंड मेथड भी बता। बॉक्स मेथड अच्छा है, ध्यान से समझिए, ऐसे लिख लिया करें तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बॉक्सेज है वो इन डिजिट से फिलअप करना है, जिसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। परमुटेशन बताया था, ये लाइक ऑब्जेक्ट। सेकंड मेथड, ये क्लियर है। मुझे 7 डिजिट नंबर ग्रेटर देन टोटल नंबर ग्रेटर देन 10 की पावर 6, ये फाइंड करना है। ग्रेटर देन 10 लाख। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये 7 डिजिट है, इनसे पूरे नंबर निकालिए। 7 डिजिट के कितने आएंगे बेटा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें एक 0 है। तो बेटा जब 7 डिजिट में, तो ये सब आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में यदि 0 आ गया तो वो 6 डिजिट बचे। तो टोटल तो ये आ गया, उसमें 0 एक्सट्रीम लेफ्ट में वो नंबर भी है, लेकिन वो तो 6 डिजिट के होने चाहिए। तो माइनस एक्सट्रीम लेफ्ट पे यदि 0 है, मतलब ये तो टोटल है, ये कौन से नंबर है? ये 0, ये लॉक, ये वो नंबर। तो इसमें टोटल कभी एक्सट्रीम लेफ्ट 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 4 आएगा, सारे नंबर आ गए, इसमें टोटल नंबर फॉर्म हो रहा है। लेकिन इसमें जब एक्सट्रीम लेफ्ट में 0 आएंगे, वो नंबर भी इंक्लूड है, वो सबट्रैक्ट कर दें आप लोग, तो 7। क्योंकि फिर जो भी नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ जो डिजिट आप देख रहे हैं, या ग्रेटर देन 10 लाख पूछा, मैं ग्रेटर यहाँ 2 लाख 2 कर दूंगा, तो फिर मुझे 1 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि बाकी डिजिट ग्रेटर देन 10 लाख ही आएंगे, 7 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है। ये क्लियर है? तो आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 7 और ये फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 6 इंटू 120 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 60 6। तो 420 माइनस 60, ये क्लियर है? तो आंसर इज 3। कितना आएगा? 360। यही तो था, यही आएगा ना बेटा। 20 गए 360। ये भी नोट कर लें, सेकेंड मेथड।
क्लियर है बेटा? नोट हो गया? अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करके आना, फाइंड द 4-digit number using the digits 120 2424 without repetition. चलिए इसको हटा दीजिए। फाइंड द 4-digit नंबर यूजिंग द डिजिट, ये नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, फाइंड द 4-digit नंबर यूजिंग द डिजिट। अब 4 डिजिट इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि जितने डिजिट है उतने डिजिट का नंबर बनाना तो सिंपल सा फॉर्मूला फैक्टोरियल, यदि कोई नंबर रिपीटेशन है तो डिवाइड बाई दिस, ये बहुत आसान होता है। अब मैंने डिजिट तो आपको दिए 7, 4 डिजिट का नंबर, इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। जैसे कौन से लेना है, 1 2 0 2, मतलब 2 बार 2 लेना है, 2 बार डिफरेंट 1 0 ले, वो तो डिफरेंट आ गया। क्लियर है? 2 बार 2, चारों डिफरेंट बनेंगे, चारों डिफरेंट, तो ये 1 2 4 0, एक तो ये बनेगा 4 डिजिट का। ये क्लियर है? 4 डिजिट के नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट। तो केसेस बनेंगे, एक तो ये हो सकता है, चारों डिजिट कैसे हैं, डिफरेंट। एक ऐसा भी हो सकता है 1 0 2 बार 2, एक ऐसा भी हो सकता है 1 0 2 बार 4। 4 डिजिट के नंबर बनाना, 1 1 2 2 0 2 2 3 बार 2 4 2 2, 4 डिजिट के यूजिंग द, मैंने ये थोड़ी बोला कि 2 3 बार नहीं लेना, मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकता हूं। फिर इसके साथ ये 4 आ गया, 0 आ गया, बहुत सारे केसेस बनेंगे। इसमें एक भी केस छूटा कि आपका आंसर गलत, तो इसमें आप सोच के आना, आप आराम से सोचना, केस बनाना। मैंने 4 डिजिट नंबर बोला यूजिंग द डिजिट, और नंबर बोला कभी 4 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन अरेंज करना पड़ेगा फैक्टोरियल। ये क्लियर है? तो आप तो केसेस सीखी, 4 डिजिट, चारों डिफरेंट हो गए, इसमें 2 रिपीट, फिर इसमें 3 3 वाले हो गए, फिर 4 बहुत सारे बनेंगे, जैसे 4 0 2 2, ऐसे बहुत सारे केस बने। क्लियर है क्वेश्चन? तो इसमें आराम से बैठना, सोचना कि वो 4 डिजिट में कौन से यूज करूं कि 4 डिजिट के नंबर बन जाए, बहुत सारे केसेस बने। तो ये आप मेरे को आंसर भेजना, ये मैंने दे दिया। क्लियर? या बेटा 8 हो, यदि 7 होते 1 2 3 4 5 7, 4 डिजिट के नंबर जो अपन ने अभी तक किए, तो आंसर क्या था, 7 P 4। यदि सभी जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते, जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 7, 7 डिजिट यूज कर रहा हूं, तो आंसर इज 7 P 4। क्लियर है? तो वो बहुत आसान है, 0 भी होता तो अभी मैं निकाल देता, बॉक्स मेथड से कर देता, 4 बॉक्स बनाता, 0 भी होता सब, और सभी डिफरेंट होते, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में वो 6 फिलअप कर सकता हूं, अगले में फिर 6, फिर 5 और 4 आंसर, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। लेकिन कब, जब सारे डिजिट आर डिफरेंट, तो बहुत आसान है। जब उसमें से कुछ डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो बहुत टफ है। हो गया नोट? इसको आप सोचना आराम से। अब इस टाइप के आते हैं बेटा एडवांस में, ये एडवांस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस। अगला क्वेश्चन, अगला लिखिए, इन हाउ मैनी फाइव गर्ल्स and 5 boys and 3 boys, 5 girls and 3 boys
be seated in a row, so that no two boys are together. इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आप बनाए। इसमें ये बोला रो में मेरे को 5 गर्ल्स और 3 बॉयज इनको अरेंज करना है, लेकिन एक कंडीशन है सीटेड इन रो में। कंडीशन क्या है? कभी भी 2 लड़के साथ में ना आए, नो टू बॉयज आर टुगेदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फिर बता रहा हूं, ध्यान समझिए आप लोग। 5 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, सीटेड इन रो में बिठाना है, लेकिन 2 लड़के कभी साथ में ना आए। 2 लड़के कभी साथ में ना आए तो कंफर्म है गर्ल्स के बीच में ही बिठाना पड़ेगा। दो, ये क्लियर है? 2 गर्ल्स के बीच में बॉयज कभी कभी साथ में नहीं आएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, ये गैप मेथड से होगा। देखो बेटा, गैप मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले 2 याद रखना है। गैप मेथड बस इसी के ही पहले नो टू, याद रखना, नो टू, कोई भी 2 साथ में ना। तो सबसे पहला स्टेप है नॉन रिस्ट्रिक्टेड को पहले अरेंज करें। तो यहाँ गर्ल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गर्ल्स पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले G1, G2, G3, G4, G5 गर्ल्स को अरेंज कर, ये गर्ल्स को बिठा दी। अब पहली स्टेप क्लियर है, नॉन रिस्ट्रिक्शन वाले को पहले अरेंज करें। इसके बाद गैप क्रिएट होंगे। देखो ये क्लियर है? इन्हीं 3 गैप में B1, B2, B3 किसी में बिठा दो, क्योंकि लड़कियों के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तीनों साथ में आ सकती है। अपने तो आपको बस ये एक वो नंबर ऑफ वो फाइंड करना है, नंबर कि कितने ऐसे मेथड, कितने अरेंजमेंट है जिसमें 2 लड़के साथ में ना हो। तो मैंने पहली स्टेप क्या बोला? नॉन रिस्ट्रिक्शन वाले को पहले अरेंज करो। तो नॉन रिस्ट्रिक्टेड कौन है? यहाँ गर्ल्स, तो गर्ल्स को पहले अरेंज कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये क्लियर बेटा? तो पहले 5 गर्ल्स को तो आपस में बैठ सकती ना, ये तो यहाँ बैठ सकती, यहाँ बैठ सकती। तो 5 गर्ल्स को कैसे करेंगे? पेट्रोल 5 से, पेट्रोल 5 से अरेंज करेंगे, ये तो कहीं भी बैठ जाएंगे। अब इसमें गैप कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बता दूं, जितने नॉन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं +1, यदि n नॉन रिस्ट्रिक्टेड है तो n+1 गैप क्रिएट होंगे। तो टोटल यहाँ क्या? 5 + 1 है, 6 गैप क्रिएट होंगे। कितने गैप क्रिएट होंगे? और 6 में से 3 गैप सिलेक्ट करो और उनको बॉयज के साथ अरेंज कर दो, 63। ये तो सिलेक्ट होगा 3 गैप, और उन 3 गैप क्योंकि परमुटेशन है तो 3 गैप को अरेंज कैसे होंगे? 3 बॉयज आपस में भी, इनटू फैक्टोरियल 6। ये आंसर। सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले को अरेंज करो, ये सीटेड इन ए रो, सर्कुलर परमुटेशन नहीं बढ़ा रहा। ये क्लियर है? तो 5 नॉन रिस्ट्रिक्शन कौन है यहाँ? गर्ल्स। तो 5 गर्ल्स को अरेंज कर दीजिए, 5 गर्ल्स को अरेंज कर दीजिए। मैंने आपसे क्या बोला? सेकेंड स्टेप, जितना नॉन रिस्ट्रिक्टेड होंगे +1 उतने गैप क्रिएट होंगे। तो 5 गर्ल्स नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी बैठ सकती है, 2 साथ में, 3 साथ में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली। तो टोटल गैप कितने क्रिएट होंगे? 6। उनमें से मुझे 6 गैप में 3 बॉयज को बिठाना, यहाँ बैठे तो कभी साथ में नहीं आएगी, बीच में गर्ल्स रहेगी, बीच में हमेशा क्या रहेगी? गर्ल्स रहेगी। ये क्लियर है? तो उन 6 गैप में से 3 गैप सिलेक्ट करो। अब उनको अरेंज भी करना है, क्योंकि आपस में तो अरेंज हो सकते ना, B1 यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी 3 बॉयज है, वो कितनी तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 3 से। गेम मेथड स्टेप याद रखना, नो टू बॉयज, नो टू, इसके लिए ही गेम मेथड वैलिड है, एप्लीकेबल। नो टू, कभी भी 2 साथ में ना आए, तो यूजिंग गेम मेथड, यूजिंग। फिर गेम मेथड की प्रोसीजर क्या है? ये तो पता चल गया गेम मेथड से हो गया। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले को अरेंज करो। तो यहाँ बॉयज तो रिस्ट्रिक्टेड है कि नो टू बॉयज, गर्ल्स कैसी है? नॉन रिस्ट्रिक्टेड, उनको अरेंज कर दो। उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा, उस गैप में कितनों को बिठाना है? 4 बॉयज होते तो 64, उन गैप में 3 को बिठाना है तो 63 इंटू फैक्टोरियल 3। सबसे पहले नो टू बॉयज, अप्लाइंग गैप मेथड। क्या कैसे लगेगा? नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले को पहले अरेंज करो, जितने नॉन रिस्ट्रिक्टेड है ऑब्जेक्ट, उससे एक ज्यादा गैप क्रिएट होगा। कितनों को बिठाना है? 3 को,
तो 63 इंटू फैक्टोरियल बस ये। ठीक है, हो गया ना। इसको बेटा याद रखना है गेम मेथड में क्या प्रोसीजर, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं मिसलेनियस, लिखो बेटा। हाउ मेनी बर्ड with or without meaning each of two vowels in three consonant can be formed from the letter of the bird daughter। इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम एक क्वेश्चन कराया था, वॉवल अकर टुगेदर। अब यहां से डॉटर में जो लेटर यूज हो रहे हैं, टोटल 8 लेटर है, इनके डॉटर में जो लेटर यूज हो रहा है उन लेटर का यूज करना है। अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी बर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ, जो मुझे वर्ड फॉर्म करना है, इधर देखो बेटा, वो 5 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है। 5 लेटर में से एक कंडीशन डाल दी उसमें, 2 वोवल्स होना चाहिए, 3 कंसोनेंट होने चाहिए। किस्मत वाले हो कि इसमें 8 लेटर डिफरेंट, 8 लेटर। जैसे डॉटर में तो टोटल 8 है, इसमें से ए यू ई, ये क्लियर, डी जी एच टी आर। तो बेटा 3 वोवल्स है और 5 कंसोनेंट। क्लियर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, यदि सारे लेटर का यूज करना होता सभी डिफरेंट, तो फैक्टोरियल 8 सभी लेटर, लेकिन उसने कंडीशन डाल दी, मुझे लेटर तो लेना है इसके डॉटर के, लेकिन उसमें से जो इसमें लेटर है उसमें ए 3 वोवल से 5 कंसोनेंट है, तो मुझे 5 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है यूजिंग द लेटर डॉटर से, फ्रॉम द डॉटर। क्लियर है। लेकिन उसमें 2 वोवल्स होने चाहिए, 3 कंसोनेंट। तो बेटा मेरे पास 3 है, तो इसमें से 2 सिलेक्ट करो, ये 5 है, 3 सिलेक्ट करो, 2 वोवल्स 3 कॉन्सोनेंट। लेकिन ये 5 है तो आपस में सिलेक्शन नहीं चाहिए, वर्ड चाहिए, तो वो परमुटेशन हो गए, तो इंटू फैक्टोरियल 5। देखो बेटा वर्ड आए तो परमुटेशन, यदि बोलता हाउ मेनी सिलेक्शन तो इसको हटा दो, बोलते ऐसे मुझे इसमें से वो लेटर सिलेक्ट करो, उसमें 2 वोवल्स हो, 3 कंसोनेंट हो, तो आंसर इज दिस। लेकिन वर्ड बोला तो अरेंजमेंट हो गए, बहुत सारे बन सकते, बहुत सारे, तो वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 5 से अरेंज होंगे। क्लियर। इसके कीवर्ड समझिए आप लोग, क्या पूछ रहा है, कब कौन सा लगाना है, ऐसा नहीं अंधाबाद नहीं चलना। क्लू समझिए, क्लू वर्ड क्या है, क्लू क्या है उसके, वो ध्यान रखिए, अपने दिमाग में फिट करिए। जैसे नो टू बॉयज लिखा है तो कंफर्म गैप मेथड से होगा। अब गैप मेथड का प्रोसीजर क्या है, पहली स्टेप है नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले को पहले अरेंज करिए। जितने भी नॉन रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट है उनमें n है तो n+1 गैप क्रिएट होंगे। अब आपको सेकेंड स्टेप कितने को अरेंज करना है, n+1 तो गैप क्रिएट हो गए, कितनों को, यदि 6 को अरेंज करना है तो n+1 C6, वो पहले तो गैप सिलेक्ट कर लो, उनमें भी डालना है इंटू फैक्टोरियल से। थोड़ा सा जो आपको मैं बोल रहा हूं उनको दिमाग में बिठा लें। जैसे इसमें क्लियर है, डॉटर के लेटर यूज करना 5, इससे समझ में आ रहा है 5 लेटर के बाद फॉर्म करना है, लेकिन 5 लेटर में उनमें से कंडीशन डाल दी
जो डॉटर में जितने भी वॉवल्स हैं उसमें से 2 और 3 कॉन्सोनेंट, तो इसमें कितने 3 वॉवल्स, तो 3C2 इंटू 5C3 और इंटू फैक्टोरियल 5 से अरेंज होंगे क्योंकि मुझे वर्ड बना। ये क्लियर बेटा? नोट हो गया? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। हाउ मेनी बर्ड्स विथ विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together। देखो बेटा, इसमें ध्यान समझिए, 2 कंडीशन दी है। इक्वेशन में सारे लेटर का यूज करना है, मुझे वर्ड फॉर्म करना है। 8 है बेटा, ये क्लियर? इक्वेशन में सारे लेटर का यूज करना है तो 8 के ही बनाना, लेकिन एक कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है, सभी का तो यूज करना है लेकिन वोवल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर, वोवल्स एक साथ हो, कंसोनेंट एक साथ हो। तो इनको एक काम करिए, ए आई ओ यू और ई, अच्छा ये 5 है, ई भी है, और ये आएगा क्यू टी एन, यही आएंगे। तो एक काम करें, इनको एक डब्बे में बंद कर लें, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड ए आई ए ई आई ओ यू और दूसरे डब्बे में Q2 है। स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी से बांध ले आप लोग, मतलब उनने बोला इस डब्बे में वोवल्स ही रहेंगे, इस डब्बे में कॉन्सोनेंट ही रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, जैसे मैं आपको बोलूं इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा, ये क्लियर? क्योंकि ये तो एक साथ में ही रहेंगे, ये तो हटेंगे नहीं। तो अल्फा बीटा को कैसे अरेंज करेंगे? अल्फा बीटा बीटा अल्फा यानी फैक्टोरियल 2 यानी फैक्टोरियल। अब अगला कंडीशन, ये तो आपस में अरेंज होंगी ना, ये तो डब्बे में आपस में बैठ उठ सकते हैं ना, कोई मना थोड़ी है। तो सभी कैसे डब्बे में डिफरेंट, तो फैक्टोरियल वोवल्स फैक्टोरियल 5 से अरेंज होंगे या फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे। कभी क्वेश्चन इधर देखो बेटा, सेम क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये वोवल्स की जगह यदि ये डाल देता है यहाँ ए ई आई ओ यू इज फिक्स, यदि यहाँ लिख दे ये फिक्स है एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर, मतलब आपको इनकी पोजीशन फिर नहीं बदलना, इनकी नहीं बदलना, अभी तो ये अल्फा ही रहेगा, तो ये आपस में चेंज तो हो जाएंगे फैक्टोरियल 2, लेकिन यहाँ फिर फैक्टोरियल 5 नहीं आएगा, फिर इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा, मतलब आंसर होगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये ध्यान रखना, ये मेंस एडवांस में इस टाइप की, तो वॉल्स ये तो फटाफट अपन ने अरेंज कर दिया, लेकिन उसने डाल दिया जैसे Q2 है, इसकी पोजीशन नहीं बदलना, तो इसको फिक्स कर दें, 1 यूनिट ले लें, ये बदलेगा नहीं, सर ये 1 यूनिट होगा, लेकिन ये बदल सकता है, यहाँ ये पूरा है, यहाँ पहुंच सकता है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 आता है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे आगे।
हो गया बेटा? नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, एक कमेटी of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many way can be this? Can this be done? When the committee consists of, first question है बेटे, exactly 3 girls. एक और आपको मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन में कमेटी है, सबसेट्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये क्लियर है? ये सब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। अरेंजमेंट है, ये क्लियर है? ये सभी परमिटेशन, जैसे इस टाइप का वर्ड कहेंगे, कमेटी फॉर्म करना है, मुझे 7 की कमेटी बनाना है, ये क्लियर, जिसमें मेरे पास अवेलेबल है 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स, 7 की कमेटी बनाना है, पहला क्वेश्चन, ये क्लियर है बेटा? तो टोटल नंबर ऑफ कितने तरीके होंगे, ये क्लियर बेटा? उस कमेटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो, मैंने अभी अभी पहले पीरियड में समझाया था, एग्जैक्टली 80 सेट मोड, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स तो चाहिए, तो गर्ल्स कितनी है? 4 में से 3 तो सिलेक्ट कर लो, लेकिन 7 की कमेटी बनाना है, 3 गर्ल्स तो ले चुका हूं, तो 4 ही तो और चाहिए मेरे को, तो उसमें बॉयज ले लो 9C4, ये क्लियर है? मेरे को 7 की कमेटी फॉर्म करना है, मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है 7 बॉय 9 बॉयज है 4 गर्ल्स है, तो 7 4C एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना उस कमेटी में, तो 4C3, तो आप कितने चाहिए? 4 ही तो जरूरत है मेरे को, वो क्या होंगे? बॉयज। तीसरा दूसरा पार्ट है एट लीस्ट 3 गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो कम से कम 4C3, तो 9C4, 4 भी गर्ल्स चलेंगी, 4C4 और 9C3, याद। इससे ज्यादा मेरे पास अवेलेबल डाटा नहीं है, 4 ही गर्ल्स हैं, और उसने बोला 83 गर्ल्स, कम से कम 3 होना उस ग्रुप में जो कमेटी फॉर्म कर रहा है, कम से कम 4 भी चलेंगे, तो फिर 3 बॉयज चलेंगे, अब 4 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, है ही नहीं अवेलेबल डाटा। और अगला है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं 9 बॉयज, चलिए 4 गर्ल्स और 9 बॉयज, उसने बोला एट मोस्ट 3 गर्ल्स, तो 0 7 1 8 2 7 और 3 6, और ये क्या आएगा 4 5, एट मोस्ट 3, हाँ तो ये वाला नहीं है। अधिक से अधिक क्या आएंगे बेटा? 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स, तो मैक्सिमम कमेटी कितनी की बनाना? 7 की, एक मिनट, 7 की बनाना तो ये 6 चलेंगे, ये क्लियर है? और ये कितने होंगे? 5 और ये 4। देखिए बेटा, एट मोस्ट 3 गर्ल्स में 0 गर्ल्स होंगी तो 7 बॉयज, कमेटी 7 की बनाना है, 1 गर्ल्स होगी तो 6 बॉयज, 2 गर्ल्स 5 बॉयज, 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा 3 ले सकता हूँ, बनाना 7 की है, तो सब सबका 7 आएगा। देखिए आप, सब सम का, सभी का सम से भी नहीं आना चाहिए, कमेटी 7 की बनाना। तो बेटा इसमें क्या आएगा? 4C0
और 9C 4C1 9C 4C2 9C5 और 4C3 और 9C1। ये आंसर तीनों क्लियर है, एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट। ऐसा बना लीजिए आप लोग चार्ट। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। इसको तो एक बार और लगा लेना कल तक, दो दो तीन तीन बार, समझ गए? वो उस दिन समझ में आ गए थे, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन। इसको एक बार और लगा लेना बीटी, फिर इसको बंद करके फिर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे जनवरी, वो अलग। ठीक है, ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द different permutation of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? If the different permutation is all the letter of the word, सभी लेटर इसके यूज करना एग्जामिनेशन में, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 लेटर, सभी लेटर यूज करना है एग्जामिनेशन में। और डिक्शनरी में उसने ये बोला, जो मैं टी डायग्राम बना रहा था, डिक्शनरी में इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। उसने बोला था, जिसे मैं टी का ए से स्टार्ट, ई से स्टार्ट, उसने ये बोला है कि ये जो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, उसके पहले कितने होंगे? ये क्लियर है? देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड, ये क्लियर है? How many words are there in the list before the first word starting with E? ये क्लियर है? जो ई से स्टार्ट हो रहा है, क्या से? इधर देखो बेटा, तो टोटल बॉक्स मेथड 11 डब्बे बना लीजिए। ये 11 ई से स्टार्ट कर दीजिए, इसको लॉक कर दे डिक्शनरी में, इसको लॉक कर दिया, तो बाकी कितने आएंगे बेटा? एक्स, ए, एम, आई एंड ए, टी, आई, ओ है। तो इसमें एक्स तो एक बार है, एम एक बार है, और टी तो एक ही बार है ना।
टी आई, टी भी एक बार है और ए कितनी बार आ रहा, आई वो एक बार है और एन कितनी बार है, 2 बार, ये 2 बार है बेटा। तो टोटल 11 होगा बेटा, ई फिक्स कर दिया, 6 ये और 4 ये क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्टार्टिंग भी थी, यही बोला, आर लिस्टिंग हाउ मेनी बर्ड्स आर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट बर्ड स्टार्टिंग विथ ई, स्टार्टिंग विथ ई से कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 10, ये तो फिक्स कर दिया, तो क्या आएगा फैक्टोरियल, ये आंसर, ये क्लियर। स्टार्टिंग विथ ई, स्टार्टिंग विथ, स्टार्टिंग विथ ई से यही होंगे सर, क्योंकि इन लेटर को ही आपको अरेंज करना है 10 बॉक्स में, तो इन लेटर को यूज अरेंज करना है, तो इसमें ए कितनी बार है 2 टाइम्स, आई कितनी बार है 2 टाइम्स, तो टोटल कितने फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसमें से टोटल में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये क्लियर। स्टार्टिंग भी थी, इसका आंसर निकालना कितना, डिवाइड करना, आंसर निकालिए। हाँ हाँ, जो ई से स्टार्ट हो रहा है, $907200। आंसर निकालिए इसका। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें क्या करना, अपने क्या निकालना है इसमें, कोई बात नहीं, इधर देखिए बेटा, आप एक क्वेश्चन इसको बढ़ाएं, पहले इसको दूसरा पार्ट करें, इसको फाइंड द नंबर ऑफ बर्ड स्टार्टिंग भी थी, इसको बढ़ाइए, नोट हो गया, स्टार्टिंग भी थी, स्टार्टिंग विथ, तो ये आंसर है, ठीक है। ये क्लियर है। अब आपको कौन सा पार्ट फाइंड करना है, तो क्लियर है, स्टार्टिंग विथ, ये नोट हो गया, ये क्लियर है, नंबर ऑफ बर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, स्टार्टिंग विथ लिख लिया, नंबर ऑफ बर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, ठीक है, ये नोट हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा पार्ट देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्लियर है, इस डिक्शनरी में इनको पहले अल्फाबेट में अरेंज करें। अब मैं आपको डिक्शनरी में अल्फाबेट में बोलिए क्या है, ए ई आई 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 आई, हाँ हाँ, ओ टी, ये अल्फाबेट में अरेंज होगा। उसने ये बोला हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, स्टार्टिंग विथ मतलब ई के पहले वाले, ये क्लियर, जो ई से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले कितने आएंगे, उसके पहले, ये क्लियर, ई से स्टार्ट होने के पहले, तो पहले क्या आएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, हिंट कर दूं, यदि टी डायग्राम से बनाएंगे, यदि इसको ऐसे बनाते हैं,
तो ए को लॉक कर दो, ए को लॉक कर दी, तो ये कितने आएंगे बेटा? तो नंबर ऑफ बर्ड, ए को लॉक कर दिए तो फैक्टोरियल 10, ये तो सामने ही दिख रहा है, बाकी इनको ही अरेंज करना है बेटा। ठीक है, उसमें ए डबल ए भी आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 ये आंसर है, क्योंकि इसमें 2 एन आ रहा है 2 आई आ रहा है, तो आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये आप बॉक्स मेथड बनाइए, बॉक्स बनाइए, ये क्लियर, ए को लॉक करें तो बाकी ई से पहले, क्योंकि अगला क्या आएगा, ई आता, इससे पहले ई से यही बनेगा, ये नोट करें, वो तो रिपीट आ जाएगा। ये क्लियर है बेटा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम ई से इतने वर्ड आते और स्टार्टिंग विथ ए से आंसर आएगा, और उसने यही पूछा है। इसका आंसर निकालो। ये क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन लिखिए आप, इसमें दोनों क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला लिखिए, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर can be formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated. बता रहा हूं। हाँ, हाउ मेनी 6 डिजिट, मुझे 2 2 4 2 6 डिजिट है बेटा, इन पूरे डिजिटों का 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन, डिविजिबल बाई 10। 3 कंडीशन है, कोई डिजिट रिपीट नहीं होना, डिविजिबल 10 होना यूजिंग द डिजिट, और मेरे पास जो डिजिट है वो 6 ही है, तो मुझे 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करना है, तो यूजिंग बॉक्स मेथड। देखो बेटा, तो डिविजिबल बाई 10 का कॉन्सेप्ट है, यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0, ये 0, इसको लॉक कर दिया तो लॉक हो गया विदाउट रिपीटेशन, तो बचे क्या बेटा, 1, 3, 5, 7, 9, इनको आप अरेंज कर लें, तो ये अरेंज कैसे होंगे, तो टोटल नंबर कितने आएंगे, फैक्टोरियल 5, 120, ये तो लॉक हो गया क्योंकि डिविजिबल बाई डिजिट इज नो रिपीटेड, लॉक हो गया, डिविजिबल बाई 10 है, तो ये 5 जो डिजिट बचे उनको 5 बॉक्स में फिलअप करना है, कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5, ये क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट लिखिए, द इंग्लिश अल्फाबेट has 5 vowels
in 21 consonant. How many words with two different vowels and two different consonants and two different consonant can be formed from the alphabet? ये क्लियर बेटा? मेरे पास जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें 5 वोवल्स अवेलेबल है, मेरे पास 21 कॉन्सोनेंट है। मुझे वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन वर्ड इनमें ही से करना है बेटा। मेरे पास टू डिफरेंट जो वर्ड, इससे साफ जाहिर है 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट और 2 डिफरेंट वोवल्स। ये क्लियर है? लेकिन ये डाटा दिया हुआ है, इससे साफ समझ में आ रहा है। तो जो भी वर्ड बनेगा वो 4 लेटर का फॉर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड इधर देखिए बेटा, उसमें मुझे 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, उसमें 2 वोवल्स हो, लेकिन उसमें मेरे पास कितने अवेलेबल है? 5। तो 5C2 और 2 कंसोनेंट हो तो 21C2, और इनको फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर दो, क्योंकि वर्ड फॉर्म करना है तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं। पहले क्लियर है बेटा? मुझे 4 लेटर का वर्ड फॉर्म करना है, उसमें 2 वोवल्स होना चाहिए और 2 कंसोनेंट होना चाहिए, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है मेरे पास उसमें मेरे पास 5 वोवल्स है, तो उनमें से 2 सिलेक्ट करें 5C2, 2 कंसोनेंट सिलेक्ट करें 21C2, और काय से अरेंज कर दें? फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर दें, तो टोटल वर्ड फॉर्म हो जाएंगे जिसमें 2 वोवल्स होंगे और 2 कंसोनेंट होंगे। ये क्लियर है? और डाटा मेरे पास है अवेलेबल, नोट कर। क्लियर? आगे बेटा 4-5 क्वेश्चन और हैं, और एक परमुटेशन का कराना है जो पी और एस के बीच में 4 लेटर है। तो टोटल मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो पांचों भी सिंपल है, लेकिन आप ध्यान से लिखा करो। जब लिखते हैं पीएनसी का क्वेश्चन तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो, जब हाथ से लिखते हैं तो पता चल जाता है क्या है, क्या गिवन है। ऐसा नहीं है, ये क्लियर है? क्योंकि बेटा टोटल मिसलेनियस के 5 हैं, और मैं आपको फिर एक बार सजेस्ट कर रहा हूं कि परसों जब क्लास रहेगी तो आप पीएनसी एनसीईआरटी एक बार और लगा लो, एक बार कंप्लीट कर देना, उसके बाद परसों कंप्लीट होने का फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ये क्लियर है? इसके बाद मैं अपना कराऊंगा, और फिर अगले अभी 2 टर्न तो मैं यही पढ़ाऊंगा पीएनसी, और अगले हफ्ते से बीटी शुरू करूंगा फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में शुरू करूंगा पीएनसी, चलती रहेगी। ये क्लियर है? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आराम से 1.5 महीने मिलता है। ये क्लियर है? आप इसको पीएनसी को, अब जिसके पास सिंगेज हो वो सिंगेज अब लगा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना दिए, और आगे अभी मैंने आपको जो लिखे थे बहुत सारा इसमें पढ़ने की जरूरत और भी रहेगी। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से कंप्लीट हो, एनसीईआरटी से तो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, आपका लेवल बढ़ेगा, आपको ये समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन फिर और चेंजेस आएंगे। ये क्लियर है? थैंक यू।